दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिना शहाब के बारे में। सियासी गलियारों में एक खास खबर चल रही है कि हिना शहाब ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जैसे ही यह खबर चलने लगी, सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी है और अलग अलग तरीके से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर हिना शहाब चाहती क्या है। अगर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिना शहाब आखिर क्या चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सप्ताह पहले गुपचुप तरीके से आधी रात में पटना में लालू यादव व हिना शहाब के बीच मुलाकात हुई और बैठकें हुई एक एमएलसी के आवास पर। बैठक के बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि शहाबुद्दीन के परिवार यानी हिना शहाब की नाराजगी अब आरजेडी से खत्म हो गई है और उनकी वापसी हो सकती है। दोस्तों, लालू यादव पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में किसी पुराने नेता को मनाने के लिए इस हद तक गए। जो चर्चाएं हो रही है, जो सियासी बातें हो रही है, उसके अनुसार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हिना शहाब को एमएलसी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हिना शहाब इस पर नहीं मानी। उनकी शर्त जो थी कि अगले विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र ओसामा शहाब को मनचाहे सीट से उम्मीदवार बनाया जाए और उन्हें यानी हिना शहाब को राज्यसभा में भेजने की व्यवस्था की जाए, जिसे लालू यादव ने नहीं माना। उन्होंने हिना शहाब को एमएलसी बनाने की बात जरूर कही, लेकिन ओसामा के बारे में कहा कि अभी इंतजार करना होगा, जिसको ले यह समझा जा रहा है कि लालू यादव व हिना शहाब के बीच बात नहीं बनी। दोस्तों, एक और सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिर लालू यादव के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि वे हिना शहाब को हर हाल में वापस कराना चाहते।
जो सियासी गलियारों में बातें हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आरजेडी को अभी सबसे अधिक किसी से खतरा नजर आ रहा है तो वह प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर लगातार उनके नेताओं को अपने यहां शामिल कर रहे हैं। आरजेडी का MY समीकरण भी बिखरता नजर आ रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में यानी 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुए, आपने देखा सिवान में कैसे निर्दलीय हिना शहाब मैदान में डटी थी और मजबूत पकड़ के साथ, सम्मानजनक वोट के साथ पूरी तरह से अपनी दावेदारी कायम रखी। हालांकि वे चुनाव हार गई और दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी तीसरे स्थान पर है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट न टूटे, MY समीकरण बरकरार रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आरजेडी यह कदम उठाना चाहती है। दोस्तों, हिना शहाब आरजेडी में जाएंगी या नहीं, या फिर किसी दूसरे दल में जाएंगी, यह तो समय तय करेगा और आगामी चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, जो बातें छन कर आ रही है, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि हिना शहाब ने आरजेडी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।